दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनके बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। बलराम कितने शक्तिशाली थे इस बात से हर कोई परिचित है। भगवान श्री कृष्ण को जहां उनकी मनमोहक मुस्कान और शांत भाव के लिए जाना जाता है, तो वहीं बलराम को उनके बल और गुस्से के लिए जाना जाता है। लेकिन इतने बलशाली होने के बाद भी आखिर क्यों बलराम महाभारत के युद्ध का हिस्सा नहीं बने? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक चला था। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन युद्ध से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो बहुत अधिक प्रचलित नहीं है और उन्हीं में से एक है बलराम का युद्ध में शामिल न होने का कारण। आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए इसके पीछे की पूरी कहानी। पांडव पुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे और उन्होंने ही दोनों को गधा चलाने की विधा सिखाई थी। बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही बेहद प्रिय थे। ऐसे में जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो वे किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। बलराम ने तो श्री कृष्ण से भी यही कहा था कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके ही संबंधी हैं। बलराम दुर्योधन को पहले ही वचन दे चुके थे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और वे स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में बिना शस्त्र उठाए लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर हिस्सा लिया। एक तरफ जहां महाभारत के युद्ध में छोटे बड़े राज्यों के सैकड़ों राजाओं ने हिस्सा लिया था, कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वरोहिणी सेना थी। वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ केवल 8 अश्वरोहिणी सेना थी। इसके बावजूद बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। महाभारत ग्रंथ में एक और घटना का वर्णन मिलता है। इसके मुताबिक युद्ध से पहले एक दिन बलराम पांडवों से मिलने पहुंचे। पांडवों को आशा थी कि वे अपना निर्णय बदल देंगे और युद्ध में उनके साथ शामिल होंगे, लेकिन बलराम ने दुखी मन से कहा, मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है। ये लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मेरे शिष्य हैं। जिस तरह कृष्ण है उनके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? इसीलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। कहते हैं कि कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारी हो रही थी और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुँचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने श्री कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर श्री कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज़्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों को कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।